मॉर्निंग माय क्यूटी ब्यूटीज़, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की मॉर्निंग इस तरह स्टार्ट हो रही है। हमने चाय वगैरह पी ली है। तो गाइज़ 10:30 बज चुके हैं सुबह के, और इस टाइम मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। गाइज़ अब ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और हमारे ना सफाई वगैरह सारी सुष्मिता वगैरह कर रही है। सुष्मिता बाहर झाड़ू वगैरह लगा रही है। देखो सुष्मिता झाड़ू लगा रही है, पूरे बाहर तक यहाँ पे लग चुकी है झाड़ू अब। और यहाँ पे भी पूरा सफ़ा हो चुका है सफाई। हमारे किक्कू मिट्टू यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखो किक्कू मिट्टू से मिल रहे सुबह सुबह। ये हमारे किक्कू बाबू, ओए होए ओए होए कैसी नौटंकी दिखा रही है तेरा मिट्टू। मिट्टू बेचारा बहुत शांत है। अब गाइस अभी सफाई वगैरह हो गई, यहाँ के कपड़े सेट कर दिए सुष्मिता ने। सो गाइस मैं आपको फाइनली बता दूं कि आज हमारे घर में बनेंगे लड्डू। अभी मम्मी ने उसका सामान लेने गई है। जस्ट कि मतलब सारा सामान ले आई थी, लेकिन 2 चीज़ें रह गई थी, वो मम्मी भूल गई थी लड्डू बनाने में जो डाली जाती है। जैसे गोंद होता है ना, वो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। एक गोंद होता है, तो वो आएगा ना, मैं आपको तब दिखाऊंगी कि वो कैसा होता है। तो वो भी लड्डुओं में डलता है। तो मम्मी ना वही लेने गई हैं, गोंद और मखाने। ठीक है, तो जब वो आ जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में लड्डू कैसे होते हैं। सर्दियों में कौन कौन लड्डू खाता है कमेंट करके बताना, और किस चीज़ के लड्डू खाते हैं वो भी बताना। ठीक है, हमारे घर पे किस चीज़ के बनेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी रेसिपी दिखाऊंगी आज। अगर किसी को बनाने हो घर पे तो वो बना सकता है। ओके तो चलो, अभी पूरी सफाई वगैरह हो जाएगी ना, तब मैं आपको मिलूँगी। ठीक है, जब मम्मी स्टार्ट करेंगे कि लड्डू बनाना। ठीक है, इस लड्डू की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ये देखो, ये रहा गोंद, ये दिखाऊंगी। ये रहा, इसे कहते हैं गोंद। और इसके क्या फ़ायदे हैं मम्मी? इससे कमर दर्द नहीं होता है, जैसे सर्दी की बचाव रहता है। हाँ, सर्दी का बचाव रहता है। क्या है ये? दक्षिणी मिर्च है ये, वाइट कलर की। ये देखो, दिख रहा है आपको? इधर दिखाती हूँ, ये देखो, ये दक्षिणी मिर्च है और ये गोंद है। ये देखो ऐसा होता है। ठीक है, इससे कमर दर्द होता है ना, बूढ़ों के कमर दर्द होता है। मतलब बूढ़ों के ही नहीं, हर किसी के भी हो सकता है, आजकल तो हर किसी को हो रहा है। तो उससे ये बचाव करता है, और सर्दी में ये बहुत फ़ायदेमंद करता है, मतलब गर्मी देता है। और ये है आटा, बच्चों को ज़्यादा बुढ़ापा है। और ये है काजू। ठीक है, और ये किशमिश है। ठीक है, जो जो सामान इसमें डलेगा ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर आपको बनाना होगा तो आप कैसे क्या क्या सामान लोगे। ठीक है, और ये तिल है इसमें, और ये है नारियल कटा हुआ, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये सौंठ है ना, सौंठ। हाँ ये सौंठ है। ठीक है, पिसी हुई सौंठ है ये। अदरक होती है सूखी। हाँ, अदरक सूखी होती है, उसको सौंठ कहते हैं। ठीक है, और ये है बादाम। ठीक है, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और ये है मखाने। ठीक है, और ये गुड़ है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ें जितने भी आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से देखो कितनी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 11 चीज़ें हैं ये। और अब इसमें कैसे कैसे ये, मतलब इससे क्या कैसे बनेंगे लड्डू वो मैं आपको दिखाऊंगी धीरे धीरे, मम्मी कैसे कैसे बनाएंगी। और ये रहा घी, ये घी डलेगा, मोहन घी। ठीक है, तो हम यही खाते हैं, यही वाला घी हमें बहुत पसंद है और ये अच्छा भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके बनेंगे लड्डू। अब मम्मी बनाना स्टार्ट कर रही हैं, तो जैसे जैसे मम्मी बनाएंगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये रही मम्मी हमारी। आई मम्मी सामान लेके आई थी ना, जो मैंने आपको बताया था। मम्मी ये 2 चीज़ें लेके आई थी, मखाने और एक गोंद। ठीक है, तो अब जब मम्मी स्टार्ट करेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी। गाइस देखो, मम्मी ने कढ़ाई में अब घी गर्म कर रही है। सबसे पहले जो मैंने आपको घी दिखाया था ना वही गर्म कर रही है। ये देखो, थोड़ा घी डाला। अब इसके बाद इसमें चीज़ें फ्राई करेंगी शायद। हाँ, तो मुझे क्या पता, आप भी बना रही हो ना। अब देखो घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद डालेंगे चीज़ें। ठीक है, ये वाला घी ना बहुत अच्छा होता है, आप भी लेके देखना अगर आप यहाँ रहते हो। मतलब हर जगह ही मिल जाता है वैसे तो ये मोहन घी। तो गाइस देखो, मम्मी ये काजू, ओ सॉरी काजू कह रही है, बादाम डाल के देख रही है कि घी गर्म हो गया या नहीं। अभी और मैं टोकूंगी। हैं? क्या उल्टा बोल रही हूँ मैं? काजू के बादाम। हाँ, तो बाद में बोल दिया ना बादाम। देखो ऐसे करने हैं फ्राई, इंग्लिश में बोले तो रोस्टेड। ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा, मतलब ये डीप फ्राई हो जाएंगे ना, रेड रेड हो जाएंगे, थोड़े सुनहरे रेड। ऐसा नहीं जला के ही रख दो आप अगर बनाओ तो। जला के नहीं रखना, थोड़ा मतलब इसका कलर चेंज हो रहा है, अच्छा लगे देखने में तो निकाल लेना है।
अब देखो ये हो चुके हैं, मैंने बोला था ना रेड रेड थोड़े हो जाएंगे सुनहरे तब निकाल लेना है, तो मैं निकाल ले रही हूँ प्लेट में। ठीक है, अब ऐसे करके आप निकाल लो। इसके बाद आपको क्या करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद जा रहे हैं काजू। अब काजू की बारी। अब काजू थोड़े रोस्टेड होंगे उसके बाद निकाल लेंगे, फिर उसके बाद शायद गोला डालेंगे। देखो ये थोड़ा फ्राई कर लेना है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें ना आपको, मतलब जैसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होंगे ना उनको ऐसे फ्राई, इससे क्या होता है कि लड्डू में ना बहुत लड्डू अच्छे बनते हैं और खाने में भी अच्छा लगता है। अगर कच्चे डाल दोगे ना ऐसे ही बिना फ्राई करे तो वो इतना मज़ा नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा लड्डू, इसलिए। और मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे लड्डुओं का नाम क्या है। मम्मी ने बताया था, सर्दियों के लड्डू। मम्मी बहुत दिनों से सोच रही थी कि लड्डू बनाएंगी, लेकिन फिर मम्मी को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं भी घर पे थी, अब तो रहूँगी खैर, पहले ऑफिस जा रही थी दीदी के साथ, तो अब मैं घर पे रहूँगी ना, तो मम्मी बना रही है लड्डू आज। तो वही मैंने सोचा कि मैं अभी आपको दिखा दूँ कि अगर आपको बनाने हो घर पे तो आप बना सकते हो। ठीक है, हमारी मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। अब देखो ये ऐसे फ्राई कर लेंगे, थोड़े रेड रेड दिख रहे होंगे आपको, है ना, थोड़े रेड रेड हो जाएंगे ना उसके बाद निकाल लेंगे मम्मी। अब देखो निकाल लेंगी शायद। अब बस हो गए, अब निकालेंगे। देखो ये काजू भी निकल गए हमारे। अब इसके बाद है नेक्स्ट नंबर है नारियल का। धीरे धीरे नारियल डालना है। ठीक है, अब नारियल को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर देंगे, ऐसे थोड़े डीप फ्राई हो जाएंगे ना उसके बाद आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब ये निकाल के फिर जो थोड़े से ही नारियल रह गए ना इसको भी फ्राई कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या डालेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाइस गोला हो चुका है फ्राई। ठीक है, सारा गोला कर दिया। अब इसका किशमिश डाली है मम्मी ने। अब देखो किशमिश को फ्राई करेंगे। ठीक है, पानी लगा दिया। इसको भी बस 1-2 सेकंड ही करना है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा देर तक आप छोड़ के रखोगे ना तो वो बिल्कुल जल जाएगी, तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी, उसका कुछ काम नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगी, फिर वो कड़वी कड़वी। ठीक है, बस देखो 1-2 सेकंड डाला, अब निकाल लेंगे मम्मी। ये देखो ये रहे हमारे रोस्टेड, क्या है, नारियल, भूल जाते हो मैं। देखो निकाल लिया। अब इसके बाद डालेंगे, क्या है, छुआरे ना, हाँ छुआरे हैं ये। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, मम्मी ने निकाले ही नहीं, मम्मी ने अब निकाले हैं। मम्मी आधी चाहिए तो भूल ही गई रखना। देखो हैं, कल के रखे हुए हैं, मैंने कल ही तोड़ लिए थे, मतलब आधे आधे पीस कर लिए थे छुआरे के। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे ही फ्राई कर लेना है, घी में ही फ्राई करना है। ठीक है, आपकी चॉइस है, वैसे घी में ही अच्छी लगती है ये सारी चीज़ें। अगर आप तेल में करते हो तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन घी में अच्छी लगती है, और लड्डू भी घी के ही अच्छे लगता है। बहुत से लोग होते हैं इनको घी खाना पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे पसंद है। अब देखो ये रहे छुआरे बाकी के, अब इसे भी डाल देंगे। ठीक है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ रह गए थे बेचारे, बिछड़ गए थे अपनी फैमिली से। अब पिस्ता डाला है मम्मी ने। अब देखो पिस्ते को भी ऐसे ही फ्राई कर लेना। ठीक है, अब जब ये फ्राई हो जाएगा ना तो निकाल लेना है, 1-2 सेकंड ही करना है बस, 1-2 देंगे। मखाने नहीं, क्या है ये, इसका क्या नाम था वो, दक्खनी मिर्च, हाँ दक्खनी मिर्च है। ठीक है गाइस, अब इसको फ्राई कर रही है मम्मी। दक्खनी मिर्च ये आपकी चॉइस है, अगर आपको डालनी हो तो। ये होती है सर दर्द के लिए, दिमाग के लिए। ओ, इससे जैसे सर दर्द का, तो गाइस आप डालो, क्योंकि ये दिमाग के लिए होती है, मतलब जैसे किसी का दिमाग कम है तो तेज हो जाएगा। हमारे घर में सुष्मिता का है। कोकी का है हमारी। मजाक करियो गाइस। अब मम्मी ने इसके अंदर डाला है हल्दी, डाली अब इसके अंदर। ठीक है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। हल्दी भी डालेगी मम्मी इसके अंदर। हल्दी किस लिए? हल्दी सर्दी जुकाम खांसी, सुन रहे हो ना आप, सर्दी जुकाम खांसी के लिए, दर्द के लिए, बदन में दर्द, सब चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, मतलब हल्दी ना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हल्दी हर चीज़ में काम आती है। आपके चोट लग जाएगी ना तो उसमें भी अगर आप हल्दी लगा लोगे ना तो ठीक हो जाती है, मतलब एंटीबायोटिक बोले तो ये वो होती है हल्दी। ठीक है,
तो इसलिए मम्मी हल्दी इसलिए डाले हैं क्योंकि ये सर्दियों के लड्डू बन रहे हैं ना, तो सर्दियों में जैसे कि किसी के सर दर्द वगैरह होता है या कुछ भी, या जुकाम वगैरह ज़्यादातर होता है, तो ये उसमें भी फ़ायदा करती है। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ठीक है, तो इसलिए हल्दी डाल रही है ताकि लड्डू अगर मतलब जैसे कि अगर कोई इसका काढ़ा वगैरह भी बनता है ना, हल्दी वगैरह डाल के जो काढ़ा बनता है वो लोग ज़्यादातर खाते नहीं है या पीते नहीं है, तो मम्मी इसलिए लड्डू बना रही है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गई तो वो मम्मी दे देंगी। लड्डू तो कोई भी खा लेगा, है ना, लड्डू तो हर किसी को पसंद होता है, तो इसलिए हल्दी डाल दे रही है इसमें। एक लड्डू तुम दूध से खा लो, चाय से खा लो, सर्दी से बचाव रखता है। हाँ, मतलब दूध वगैरह से भी आप एक लड्डू खा लोगे ना तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको सर्दी में, ठीक है। तो सर्दी से बचाव के लिए बन रहे हैं लड्डू, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या डाला है, सौंठ डालिए, ठीक है। इन दोनों को अब फ्राई कर लेंगे मम्मी। इसके बाद ये देखो अब इसका कलर ऐसा हो चुका है फ्राई होके, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, सौंठ है और हल्दी है, ठीक है। अब इन दोनों को फ्राई कर लिया है मम्मी ने, मम्मी निकाल रही है प्लेट में। गोंद डाला है मम्मी ने, ये देखो जो मैंने आपको दिखाया था ना गोंद, देखो अब इसको फ्राई करेंगे। ये फूल रहा है ना, गोंद फूल रहेगा जैसे मखाने, ओ सॉरी मखाने कह रही हूँ, क्या होते हैं, अरे हाँ पॉपकॉर्न जैसे फूलते हैं वैसे ये फूल रहा है। ढको दिया मम्मी ने, ये देखो, ठीक है। ये वही गोंद है, इससे इसके भी बहुत फ़ायदे हैं गोंद के भी। इससे क्या होता है ना, वो कमर में दर्द नहीं होता, घुटनों में दर्द नहीं होता, सर्दी से बचाव करता है, ठीक है। और सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब ये ना होना ही चाहिए, सर्दियों के लड्डू अगर बना रहे हो आप तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये गोंद ना आप अगर डालोगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें डालेंगी मखाने की बारी। ये देखो अब मखाने रोस्ट होंगे, ठीक है, इनको भी फ्राई कर लेंगे हम। अब मूंगफली डाली है, ठीक है। अब मूंगफली को फ्राई करेंगे, पहले हमने करे थे मखाने। अब देखो गाइस अब डाले हैं तिल, ठीक है। तिल जो मैंने आपको दिखाए थे ना उसको भी फ्राई कर रहे हैं मम्मी। और ये हो गई है मूंगफली फ्राई हो गई है। अब देखो इसके चिक्कल कैसे उतारने हैं आपको, ये अरे गरम है अभी, ये देखो ये उतर रहे हैं ना आसानी से, ये देखो ये उतर गए ना, इजीली उतर जाएंगे अगर आप इसको फ्राई करने के बाद उतारोगे तो गाइस अब मम्मी ने डाला है आटा, जैसा कि, और जब फ्राई हो जाएगा ना मैं तब आपको दिखाऊंगी। तो गाइस देखो मम्मी ने ना ये आटा भून लिया, भून के देखो कैसा हो गया ना, एकदम सूजी की तरह। ऐसे ही अच्छे से आपको भून लेना है, ठीक है। इसका कलर चेंज हो जाए ना एकदम अच्छे से, मतलब अलग अच्छा हो जाए, मतलब कुरकुरा, हाँ भुने की महक होने लगती है ना, तो आपको ये निकाल। सारी चीज़ें फ्राई कर ली गई हैं। अब ये सारी चीज़ें फ्राई कर ली हैं और इन फ्राई चीज़ों को ना मम्मी मिक्सी में पीसेंगी, ठीक है। तो जब मम्मी मिक्सी में पीस लेंगी ना, और ये देखो इधर आटा भी ये हो चुका है, मोस्टली हो ही गया है। अब बस मम्मी इसको निकाल लेंगी और इन सब चीज़ों को ना मिक्सी में महीन करके पीस लेंगी, क्योंकि साबुत नहीं डालेंगे ना लड्डू में, साबुत थोड़ी ना डलती हैं, पीस के डालेंगे ना तो ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें पीस लेंगी ना मम्मी तब मैं आपको मिलूँगी, ठीक है। गाइस देखो मम्मी ने ना क्या किया है, जितनी भी वो सारी चीज़ें थी ना उन सब की को मिक्सी में पीस के, और फिर वो जो आटा हमने भूना था उसको मिक्स करके उन सब चीज़ों को, और ये देखो ये मिश्रण तैयार हुआ। चाशनी बननी स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले मम्मी ने पानी डाला है और फिर जो गुड़ थी ना उसको टुकड़े टुकड़े कर लिए उसके छोटे छोटे, ठीक है, और फिर गुड़ डाल दिया, ठीक है। अब इसको क्या है ना, गैस देखो जल रही है नीचे, और अब इसको ना गरम जैसे गरम होगी ना तो चाशनी इसकी पिघलेगी, ये गुड़ पिघलेगी तो फिर चाशनी बनेगी इसकी, ठीक है। देखो अब ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर इसको थोड़ी पहले पिघलने देंगे, और फिर जब पिघलेगी ना तो फिर चलाते रहेंगे, और जब अच्छे से मतलब तार से निकलने लगेंगे ना तब छोड़ेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी, अभी पहले इसको देखते हैं, पिघलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है, ठीक है। चाशनी कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखो गाइस ये सारी गुड़ जो दिखाई थी ना मैंने आपको, वो पिघल चुकी होने देंगे। ये देखो गाइस जैसे कि ऐसे होने लगेगा ना, तार से छूटने लगेगा इस चाशनी से, तो आपकी जो चाशनी है वो हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो, देखो गाइस अब मैं ऐसे, अब मम्मी ऊपर से डालेंगे। अंदर कितना कचरा निकला है ना, इसीलिए चाशनी को छानना ज़रूरी होता है, ठीक है। डाली है, अब इसको ना पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस आटे को, ठीक है। और उसके बाद लड्डू बांधेंगे, ठीक है। और मैं भी बनाऊंगी मम्मी के साथ, दिखाएंगे कि लड्डू भी कैसे बनते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है लड्डुओं में आपस में नहीं बन रही, कोई छोटा कोई गाइस देखो ऐसे बनते हैं लड्डू। गाइस को भी बताता जाए
सबसे पहले थोड़ा सा ले लेना वो ये मसाला करे क्या होती है सामग्री। मम्मी लड्डू बनाने वाली कोई नहीं पता क्या क्या मटेरियल। अभी दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक लड्डू मेरा बन गया, देखो कितना क्यूट है। ऐसे करके 3 बना चुकी है मैंने इसी साइज में रखा। अपने वो सब तारीफ अच्छी नहीं लगती। देखो देखो देखो, ऐसे पूरा मतलब ये ले लेना और फिर इसका ऐसे ऐसे करना, ठीक है। ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। ऐसे बात एक ही बंद है। रहेंगे लड्डू, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। छिट्टू सा लड्डू तो यार अभी ऐसे ऐसे नहीं। मम्मी बड़ा कर दे रही है, मुझसे बोलने नहीं से कोई बात नहीं, चलता है। खा पेट में ही तो जाएंगे ना, जाके टूटने ही है वो, बड़े बनाए या छोटे ना। यहाँ पर एक प्लेट भर गई है ये रही। देखो हमारे लड्डू तैयार। तो गाइस देखो, मम्मी ने वीडियो इसलिए रुकवा दी थी क्योंकि मम्मी सेट कर रही थी लड्डुओं को। मम्मी कही थी सेट करने से पहले। ये देखो अभी खा के दिखाऊंगी पूरा। मम्मी कह रही है एक लड्डू तोड़ के दिखा दे। हम तो खा के दिखाएंगे। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं आपको इसको खा के नहीं गाइस रुको, मैं तोड़ के दिखाती हूँ। साक्षी ना खा के दिखाई, खा बहन। मैं खा के दिखा रही हूँ। ये देखो गाइस कितना स्पंजी तो नहीं है वैसे, स्पंची है ये। केक है ये स्पंची। अंग्रेज चले गए। नहीं ये पहले हुआ था थोड़ा थोड़ा, तो मुझे लगा ऐसा ही होगा। अरे अब खा के दिखा। अब बोल भी दे, बोल कैसा लगा। गाइस हमारे घर के हमारे घर के बालक कहीं नहीं, राक्षस है राक्षस। एक अच्छा बना। अरे रुक जा, हाँ अब बता। अब बता कैसे बना है। अच्छे बने हैं बहुत। कितने बहुत, कितने सारे बहुत लाई है। जब बाल्टी भर के दो समझ नहीं आती। अच्छे बने मतलब बहुत अच्छे बने हैं। देखो मम्मी बताएंगी। अरे सही तो है। अब मम्मी कह रही है ना कि मैं चेक करके बताती हूँ कि कैसे बना है, ठीक है। अब मम्मी चेक करेंगी। ये देखो ऐसे अंदर से सब कुछ दिख रहा है, तिल वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। अब चेक करके बताओ मम्मी। सॉफ्ट भी बहुत है। यही बोलना चाह रही थी मैं, स्पंजी निकल। कैसे है। अच्छे हैं, बहुत अच्छा है गाइस। और देखो ये एक वो खा रही, मेरा तो एक से मन नहीं भरा, दूसरा ले लिया। यही भिखारी लेके बैठ गई। बनाने वाला तो ये सोचेगा कि कम खाओ क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। हाँ मेहनत भी बहुत है। सुबह से हम लोग 11 बजे से लगे हुए हैं और अब देखो आप टाइमिंग देख लो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि टाइमिंग हमारी कितनी हो रही है, कितने हो रही थी 3:15। और अब साक्षी जाएंगी चाय, जाओ बनाओ जाओ। और फिर उसके बाद पढ़ने जाएंगी, है ना साक्षी। हाँ, पढ़ा को बेटी, खाना भी नहीं है, ठीक है। मम्मी ने खाया उसमें ही गरम होते हैं गरम। हाँ पहले ही बनाया। ये लड्डू अगर आप बनाओ ना तो आप ज्यादा मत खाओ, मतलब 1 लड्डू हो गया या 1.5 हो गया, इतना खाओ। मैंने कितना खाया है अभी तक हमने ना यही वीडियो पूरी वीडियो में बोला कि गाइस जब भी बनाओ ज्यादा मत खाना। कोई यही बोलेगा ना खाओ मत, डब्बे में स्टोर करके रखो। गाइस मेरी चाय बन चुकी है। तो गाइस मैं ब्लॉग एंड करने जा रही हूँ और आप सभी को लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी हो उसके लिए लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको कैसी लगी हो लड्डू बनाने की रेसिपी, ठीक है। और अब हमने चाय भी पी लिया। मैं थोड़ी देर बाद ना किचन वगैरह साफ़ करूँगी और मेरा 15 को इंग्लिश का पेपर है तो मुझे उसकी भी तैयारी करना है। को मेरा पेपर है तो मैं ज़्यादा ब्लॉग्स में नहीं आऊँगी और नहीं अब बना रही हूँ मैं ज़्यादा ब्लॉग्स। तो मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मैं तब बनाऊँगी और मैं सुबह से रिवीजन ही कर रही थी। तो अब बस मेरे को एक काम करना है, मेरे को थंबनेल बनाना है और अपने किचन जो है उसे सफाई करना है, वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी पढ़ के। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा और पढ़ना है जब तक यार पेपर खत्म हो जाता है। तो पढ़ने से लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे वो भी कर देना प्लीज़ यार, सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।